जिला दतिया है ना? हाँ जिला दतिया है वो। जिला दतिया है। हाँ मैं बातें ले रही किराए से। हाँ अच्छा, तो मतलब कि आपकी बार बहुत गुस्से में है आप? हाँ गुस्से में है। और उसको खड़े कर दो, उसको जैसे मैंने हटाया था उसे मैं हटा दूंगी। हाँ किसको हटा दोगी? किसको? न तो मिश्रा को। हाँ जाना वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को 14 को हटा दूंगी। हाँ ब्राह्मण के 14 को हटा दूंगी। और मैं नान हूँ, बाबा ब्राह्मण है जात का। हाँ तो काहे इतना गाली दे रही हैं आप? गाली इससे दे कि उसने मुझको गाली दी थी, मेरी गाली दी। यहाँ का गृह मंत्री इसी लायक है वो। पूरी कानून व्यवस्था बिगाड़ के रखी है, महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। आप देखिए 17 साल की महिला के साथ क्या किया है उसने, क्या है उसकी उसका आप बताइए। सीना तान के सिर्फ बोलते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, लाडली बहना। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लाडली बहना कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर लाडली बहना होती, आज सुबह 7 बजे राजकुमारी परिहार की बच्ची के साथ छेड़खानी की है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। सुबह 7 बजे उसके घर घुसकर और उसका मकान तोड़ दिया, बिल्डोजर चलवा दी। तो दतिया में तो कह रहे हैं कि यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा है, किसानों की आय दुगनी। बता तो रहे आपको भाई, नहीं है सुरक्षा। सिर्फ मंचों से कह रहे हैं, कोई आके देखे दतिया में कोई सुरक्षा नहीं है। नाबालिग बच्चियों के साथ पिछली बार उन्नाव में रेप हुआ, बरगाह में रेप हुआ, दतिया में हुआ और आज सुबह 7 बजे छेड़खानी हुई राजकुमारी परिहार की बच्ची। नरोत्तम मिश्रा से किया, उसने मुझको धक्का दे के निकाला है। हाँ नरोत्तम मिश्रा जी ने धक्का हाँ धक्का दे के निकाला है मुझको। हाँ क्यों निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? कहला हटो तो डोकरी को नहीं सुनते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 60 से ऊपर के 70 के हो गए। और बुला लिया, अबे क्या देंगे नरोत्तम मिश्रा की आएंगे। हाँ हाँ अबे क्या देंगे, अबे क्या देंगे। अबे 15 दिन नहीं भाई जब जिसने धक्का दे के निकाला है मुझको। मतलब 70 साल की दादी को धक्का दे दिया? हाँ धक्का दिया। तो इस बार क्या होगा चुनाव में? अब चुनाव में जो होगा कि अब नहीं जिताएंगे इसको। हाँ अब इसको नहीं जिताएंगे, इसको गड्ढे में डालेंगे। इसको गड्ढे में डालेंगे? इसको गड्ढे में डालेंगे बस, नहीं जिताएंगे। हाँ इसको नहीं जिताएंगे। जब मुझको बूढ़ी को धक्का दिया तो अब तुमने कही कि मेला 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 तेरी क्या करेगी? बोलो तेरी क्या करेगी मेला? दादी का विकास किया? हाँ विकास किया दादी का? नहीं किया। हम 5 साल से मकान फूटा डरा। हाँ विकास नहीं किया? नहीं किया। कौन सा जिला है? बिल्कुल कहीं नहीं लिया। दतिया नहीं करो। दतिया में विकास नहीं हुआ? दतिया को क्या मालूम? दतिया कर रहे हैं। गाँव में गल्ला नहीं मिलता है, मट्टी को तेल नहीं मिल रहा, शक्कर नहीं मिल रही। क्या मिल रहा बोलो कंट्रोल पे? दतिया में नहीं मिल रहा है? बोलो क्या मिल रहा? नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा हमें गाँव में। हाँ गांव में विकास नहीं पहुंचा? गाँव में नहीं पहुंचाता है, कहता नहीं जा रहा। हाँ इस बार किसको जिताओगी फिर? मुझको आज 5 महीना से गल्ला नहीं मिल रहा है। बताइए कि मध्य प्रदेश के दतिया में बड़ी हॉट सीट मानी जाती है, तो दतिया में ये कहा जा रहा है कि राजेंद्र भारती या फिर नरोत्तम मिश्रा, कौन आने वाला है इस बार? राजेंद्र भारती। राजेंद्र भारती। क्या लगता है नरोत्तम मिश्रा ने काम नहीं किया? नहीं किया, बिल्कुल विकास नहीं किया। हर जगह भ्रष्टाचार है। और यहाँ देखना, जो बग्गी खाना था उसे टुड़वा दिया, जो सिटी अस्पताल था उसे टुड़वा दिया। तो बहुत ना छोटी छोटी बच्चियों के साथ ना इंसाफी है। अभी जो हमारी राजकुमारी परिहार आई थी उनका मकान तोड़ दिया है। तो भाजपा में बहुत भ्रष्टाचार है। भाजपा में बिल्कुल ना तो किसी की सुनवाई होती है और महिलाओं पे अत्याचार ज्यादा होते हैं। तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, बिल्कुल विकास नहीं है दतिया में। बेरोजगार उन्होंने किसी का विकास नहीं किया है, उनका स्वयं का विकास हुआ है। यहाँ तक कि जो उनके कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो भी उनसे रुष्ट हैं। एक कार्यकर्ता ने तो यहाँ तक वक्तव्य बोल दिया कि वहाँ मंत्री जी क्या सिर्फ 3 नोट चलते हैं, एक 500 का, एक 200 का, 100 का। उनके कार्यकर्ता स्वयं ही रुष्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि जनता इस बार क्या होगा, चुनाव में क्या होने वाला है? बिल्कुल बदलाव होगा। राजेंद्र भारती चुनाव जीतेंगे इस बार। तो किसको हराना है? नरोत्तम मिश्रा को। नरोत्तम मिश्रा को काहे इतना गुस्सा है यहाँ की महिला? क्योंकि यहाँ का कानून व्यवस्था उसने बिगाड़ के रखा है, कोई सुनवाई नहीं होती है और आज तक उसने कोई काम नहीं किया है। काम नहीं किया है। और हम महिलाओं ने उसके लिए एक नारा भी बनाया है, उस तक मैं इसके माध्यम से कहना चाहूंगी, सुन ले नरोत्तम मिश्रा, अब की बार सिंध के पार हमने वादा किया है कि इस बार हम तुमको सिंध के पार करके रहेंगे। अब की बार सिंध के पार, अब की बार सिंध के पार। बिल्कुल हम लोगों का ये नारा है, अब की बार सिंध के पार, अब की बार सिंध के पार। अच्छा, तो सिंध के पार, सिंध के पार हो जाएंगे। जनता ने तय कर लिया अब की बार सिंध के पार, डबरा की ओर। डबरा क्या है? डबरा विधानसभा है, ग्वालियर जिले में डबरा विधानसभा पड़ती है। ये वहीं का है, वहीं जाए और हम उसको वहीं भेजेंगे। हमने संकल्प लिया है, ये वहाँ का है, वहीं जाए, हमारी दतिया छोड़े। मैं दतिया का बेटा हूँ। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये डबरा का है, डबरा जाए। बहुत हम इससे हाथ जोड़ते भाई, छोड़ दतिया को। अब बहुत कर लिया तूने राज, अब छोड़ दे हमारे लिए। यहाँ पर विकास दतिया में नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ विकास। पीताम्बरा माई का मंदिर बन रहा है, बहुत पुराना मंदिर है हमारा माई का, बहुत पुराना। उसने सब कुछ तोड़ कर हमारी रण तोड़ दी। हमारे पीछे
बल्कि खाने इसमें 500 लड़कियों की शादी होती थी, तोड़वा दिया उसने। गरीबों की दुकानें तोड़वा दी, ऋण तोड़वा दिया उसने। ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर थी जो बग्गी खाना, वो तोड़ दिया गया। अभी आपने देखा किले चौक पे बहुत अच्छा पार्क बना हुआ था, वो भवानी पार्क, वो भी टूट गया। सिटी नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश के चर्चित और हॉट जिले दतिया में। दतिया गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का गढ़ है और यहीं पर मेरे साथ दतिया की महिलाएं हैं, मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं। आखिरकार इस बार मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव है। इन चुनावों में इन महिलाओं की भूमिका क्या है? क्या इस बार कमलनाथ सत्ता में वापसी करेंगे या फिर से मामा शिवराज गुल खिलाएंगे और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? तमाम बड़े सुलगते सवाल हैं। दतिया का क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है? यहाँ पर कांग्रेस कमलनाथ के प्रत्याशी के रूप में राजेंद्र भारती हैं और यहाँ पर जो नरोत्तम मिश्रा है वो गृह मंत्री मध्य प्रदेश की। आइए बात करते हैं कि आखिरकार ये जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले की महिलाएं हैं, ये यहाँ के चुनावों को कैसा देखती हैं? क्या लगता है इस बार नरोत्तम मिश्रा जी ने यहाँ विकास किया है? दतिया में क्या काम हुआ है? बिल्कुल विकास नहीं हुआ, ना ही कुछ काम हुआ है, सिर्फ झूठे वादे हैं उनके, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी हमारी ग्राम बड़ौनी में उन्होंने सभी को पट्टे दिए हैं और बिल्कुल झूठे पट्टे हैं। और अभी मेरे पास एक नई खबर आई है कि जो उन्होंने आवास बंटन योजना जो लागू की है, आवास दिए हैं जिनको बना के, उनकी जो उनको दिया गया जो कागज पकड़ाया गया बिल्कुल झूठा है। उसका मतलब मैंने जानकारी ले ली है, कहीं उनका रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ उनको एक झूठा ऐसे लिखवा के टाइप करवा के पकड़ा दिए गए, ना उस पर सील है और ना ही किसी की मोहर लगी हुई है। बिल्कुल झूठे उन्होंने आवास योजना का बंटवाया है और ना पट्टे जिनको दिए गए उनको अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। पट्टे दे दिए गए हैं लेकिन अभी तक किसी को पोजीशन नहीं मिला है और सिर्फ झूठे वादे रहते हैं उनके। इन लोगों ने बोला हम पानी 4थी मंजिल तक चढ़ाएंगे, 3-3 दिन में नल आ रहे हैं दतिया के। ये इनका विकास है। सड़कें देखिएगा, सड़कें भी कहीं कुछ नहीं है। जहां इनके कार्यालय या इनका गृह बना हुआ है वहां चौतरफा इन्होंने अपनी रोडें निकाल दी हैं, हाईवे पर आ गए, फ्रंट पर आ गए। इनका कहीं कोई वो नहीं है विकास, सिर्फ झूठे वादे। हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है युवा बेरोजगार, जिसके वजह से हमारे क्राइम बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे अभी मंच पर एक इधर मंच लगी हुई थी, वहां पर एक महिला अपने बच्चियों को लेकर आई, उनके कार्यकर्ताओं ने कितना गलत व्यवहार किया, बहुत ही गलत है। और उनके ये कार्यकाल में जो बीजेपी सरकार है उनके कार्यकाल में कितनी महिलाएं पीड़ित हुई। आज एक ना एक दिन रेप केस लगातार देखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि लाडली बहना, मध्य प्रदेश की महिलाएं जो है वो शिवराज मामा की लाडली बहना है, क्या कहेंगी अब? बिल्कुल गलत बात है। उनकी लाडली बहना होती तो उनकी सुरक्षा करे ना। सुरक्षा कहाँ है महिलाओं की? सिर्फ मुंह से बोलने के लिए, और वो भी अभी जो तत्काल में चुनाव आ गए हैं तो उनकी लाडली बहनाएं होंगी। भाई अभी तक कहाँ थी लाडली बहनाएं? अभी तक उनको मामा को याद नहीं। ये लाडली बहनाएं तो उनके खिलाफ जो रेप कर रहे हैं उनको मैं तो चाहती हूँ सूली पर लटका दिया जाए, जिससे दूसरे लोगों को भी ये डर पैदा हो जाए कि हमको ये गुनाह नहीं करना है। अच्छा, ये बताइए कि दतिया में क्या माहौल है? नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं सूबे के, क्या लगता है यहाँ पर काम हुआ, विकास हुआ है? बिल्कुल विकास नहीं हुआ और इस बार तो कांग्रेस सरकार बिल्कुल बम्पर आ रही है और सभी लोग जो दतिया की जनता है इतनी प्रताड़ित हो चुकी है। जहाँ भी ये जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जा रहे हैं, सभी भाई बता रहे हैं आके कि इस बार बहुत अच्छा मतलब कांग्रेस का माहौल चल रहा है, बहुत अच्छी लहर है। जिस तरह से कर्नाटक में जीत हुई इसी तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की जीत होगी। एक बात ये बताइए कि मध्य प्रदेश के दतिया में बड़ी हॉट सीट मानी जाती है, तो दतिया में ये कहा जा रहा है कि राजेंद्र भारती या फिर नरोत्तम मिश्रा, कौन आने वाला है इस बार? राजेंद्र भारती। राजेंद्र भारती। क्या लगता है नरोत्तम मिश्रा ने काम नहीं किया? नहीं किया, बिल्कुल विकास नहीं किया। हर जगह भ्रष्टाचार है और यहाँ देखना जो बग्गी खाना था उसे टुड़वा दिया, जो सिटी अस्पताल था उसे टुड़वा दिया। तो बहुत ना छोटी छोटी बच्चियों के साथ ना इंसाफी है। अभी जो हमारी राजकुमारी परिहार आई थी उनका मकान तोड़ दिया है। तो भाजपा में बहुत भ्रष्टाचार है। भाजपा में बिल्कुल ना तो किसी की सुनवाई होती है और महिलाओं पे अत्याचार ज्यादा होते हैं। तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, बिल्कुल विकास नहीं है दतिया में। बेरोजगार उन्होंने किसी का विकास नहीं किया है, उनका स्वयं का विकास हुआ है। यहाँ तक कि जो उनके कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो भी उनसे रुष्ट हैं। एक कार्यकर्ता ने तो यहाँ तक वक्तव्य बोल दिया कि वहाँ मंत्री जी क्या सिर्फ 3 नोट चलते हैं, एक 500 का, एक 200 का, 100 का। उनके कार्यकर्ता स्वयं ही रुष्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि जनता कितनी प्रभावित होगी। अच्छा, ये बताइए क्या माहौल है इस बार दतिया में? दादी क्या हुई? कांग्रेस जीते वहाँ तो। कांग्रेस हाँ कांग्रेस जीते। गरीबन को ना आवास है, दवाई ना कछु। 3-3 मंजिल है, उनसे रुपये जले उन्हें दवाई, गरीबन को बिल्कुल नहीं दी। हाँ, तो गरीबों को कह रहे हैं कि मुफ्त में राशन दिया। मुफ्त में राशन तो मिलत, आधो कम मिलत। हाँ, आधे से कम मिलत है। हो तो मध्य प्रदेश में इस बार कौन आई? अब तो यही है कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस आई। क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस इतने वोटों से जीतेगी कि जिस सोचेंगे भी नहीं। जनता चुनाव लड़ रही है अब की बार, क्योंकि जनता ही दुखी है सबसे ज्यादा। नेता दुखी नहीं है, जनता दुखी है, हमारी महिलाएं दुखी हैं। बिना हमारे एवा लड़का है ना। अरे शिवराज तो आपके भाई हैं, तो कहते हैं मध्य प्रदेश का मामा हूँ। नहीं, अगर हमारे भाई होते तो हमारी बच्चियों की रक्षा करते। कि हमारी छोटी छोटी बच्चियों की मध्य प्रदेश में और दतिया जिले में भी सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। अभी हमारी दतिया आज की घटना हमारी राजकुमारी परिहार है।
उनकी बेटियों को दोनों को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने छेड़खानी की और उनका मकान तोड़ दिया। ऐसी कई घटनाएं उन्नाव में भी 2 लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई। विधायक कौन है? अभी तो नरोत्तम मिश्रा जी हैं। नरोत्तम मिश्रा जी हैं। तो क्या लगता है वो कानून का राज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल कोई अच्छा नहीं कर रहा है। बहुत विकास हुआ यहाँ तक। नहीं, जो वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सड़क डरा यहाँ के गरीबन के संग कछु नहीं कर। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं किया उन्होंने। विकास नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे? इधर बीच में जाइए। क्या लगता है कि दतिया में विकास हुआ है? बिल्कुल विकास नहीं हुआ है दतिया में, और आप देख सकते हैं इस चीज को। उन्होंने अपना विकास किया है, दतिया का विकास नहीं किया है। दतिया का विकास नहीं किया, अपना विकास किया। उन्होंने खुद का विकास किया है, दतिया का बिल्कुल विकास नहीं किया है। यहाँ युवाओं को रोजगार उन्होंने कर बहुत दिया है। बिल्कुल नहीं दिया है रोजगार, बिल्कुल रोजगार नहीं दिया। युवा परेशान है, वृद्ध परेशान है, महिलाएं परेशान है, बच्ची परेशान है। तो लाडली बहना वाला योजना पे क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं है लाडली बहना। उनको 18 साल से लाडली बहना याद नहीं थी क्या? अभी उनको याद आ गई बहनें, उससे पहले बहनें नहीं थी क्या? और भी तमाम योजनाएं चला रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? कोई योजनाएं कुछ नहीं लाभ मिल रहे हैं, वो सिर्फ कह रहे हैं बंचों से। भाजपा के जो लोग हैं, मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सिर्फ उनको मंचों पर बोलना आता है, करना कुछ नहीं आता है। घोषणाएं, सिर्फ घोषणाएं हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ बोलते हैं बस, झूठी घोषणाएं करते हैं वो लोग। तो क्या होगा इस बार, क्या होने वाला है मध्य प्रदेश? इस बार बिल्कुल कांग्रेस सरकार आने वाली है, बहुत अच्छी लहर है और जनता भी चाहती है बदलाव। इस बार बिल्कुल सुनिश्चित है। लहर बड़ी करारी है। जी बिल्कुल, लहर बहुत करारी है। हाँ। अब किसकी बारी है? अब भारती जी की बारी है और कांग्रेस की बारी है। किसकी बारी है? कमलनाथ जी की बारी है। कमलनाथ की बारी है। कमलनाथ की बारी। दादी, कितनी उम्र है आपकी? इधर बीच में आओ ना, यहाँ आगे आ जाओ। अरे आगे आ जाओ। कितनी उम्र है? 60 से ऊपर के हैं। तो क्या लगता है, क्या विकास हुआ? लगता है साहब कि हम जिस भी एक बार आए बिन्नो नस्लो मस्तनो तो बिन्ने किया हटो 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 कौन हो तुम, हमारा 5 साल से मकान टूटा की डरा है और हम बसवाए के रहने वाले हैं, सियान हैंगे। और उसने मुझको धक्का दे के निकाला था। मैं आज मुझको कोई मालूम नहीं था, मैं तो आज चली आई। यहाँ की विधायक कौन है? को विधायक बनेगा जी। नरोत्तम मिश्रा यहाँ विधायक हैं, जानती हैं उनको? नहीं जानती उनको? नरोत्तम मिश्रा को, दादा को जानती हैं? हम नहीं जाना दादा मादा नरोत्तम मिश्रा, नहीं जानते। रुक जाओ, वैसे ना बोलने दो। हमें भगाया है नरोत्तम मिश्रा ने, वहाँ पर हफी बाप है या फिर वो हम बता रहे हैं, भगा दिया, धक्का दे के निकाला। हमने कही मेरा मालिक खत्म हो गया है, मुझको वो चाहिए, पैसा चाहिए। मेरे 5 साल से पैसा नहीं मिले, 5 साल से मेरे पैसे नहीं मिले। मेरा मालिक बा में नौकरी करता था। तो मोबाइल नंबर किसका है? ये तो मिश्रा जी से नहीं कहा, नरोत्तम मिश्रा जी से। नरोत्तम मिश्रा से किया, उसने मुझको धक्का दे के निकाला है। हाँ, नरोत्तम मिश्रा जी ने धक्का दिया? हाँ, धक्का दे के निकाला है मुझको। हाँ, क्यों निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? कहला हटो हटो डोगरी को सीखने नहीं सुनते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 60 से ऊपर के 70 के हो गए। और बुला लिया, अबे कह देंगे नरोत्तम मिश्रा की आएंगे। हाँ, अबे कह देंगे, अबे 15 दिन नहीं भाई जब जिसने धक्का दे के निकाला है मुझको। मतलब 70 साल की दादी को धक्का दे दिया? हाँ, धक्का दिया। तो इस बार क्या होगा चुनाव में? अब चुनाव में जो होगा कि अब नहीं जिताएंगे इसको। हाँ, अब इसको नहीं जिताएंगे, इसको गड्ढे में डालेंगे। इसको गड्ढे में डालेंगे बस, नहीं जिताएंगे। हाँ, इसको नहीं जिताएंगे। जब मुझको बूढ़ी को धक्का दिया तो अब तुमने कही कि मेला तेरी क्या करेगी? बोलो तेरी क्या करेगी मेला? दादी का विकास किया? विकास किया दादी का? नहीं किया। हमारा 5 साल से मकान फूटा डरा। हाँ, विकास नहीं किया? नहीं किया। कौन सा जिला है? बिल्कुल कहीं नहीं लिया। दतिया नहीं करो। दतिया में विकास नहीं हुआ? दतिया को हमें क्या मालूम? दतिया कर रहे हैं। गाँव में गल्ला नहीं मिलता है, मट्टी को तेल नहीं मिल रहा, शक्कर नहीं मिल रही। क्या मिल रहा? बोलो कंट्रोल पे। दतिया में नहीं मिल रहा? बोलो क्या मिल रहा? नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा हमें गाँव में। हाँ, गाँव में विकास नहीं पहुँचा? गाँव में नहीं पहुँचाता है, कहता नहीं जा रहा। हाँ, इस बार किसको जिताओगी फिर? मुझको आज 5 महीना से गल्ला नहीं मिल रहा है। हाँ, आप दतिया की रहने वाली हैं? नहीं, दतिया के रहने वाले, बसवाए के रहने वाले हैं हम। जिला दतिया है ना? हाँ, जिला दतिया है वो। जिला दतिया है। हाँ, मैं बसें दे रही किराए से। हाँ, अच्छा, तो मतलब कि आपकी बार बहुत गुस्से में है आप? हाँ, गुस्से में है। और उसको खड़े कर दो, उसको जैसे मैंने हटाया था उसे मैं हटा दूंगी। हाँ, किसको हटा दोगी? किसको? नरोत्तम मिश्रा को। हाँ, जाना वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को 14 को हटा दूंगी। हाँ, ब्राह्मण के 14 को हटा दूंगी। और मैं नान हूँ, बाबा ब्राह्मण है जात का। हाँ, तो काहे इतना गाली दे रही हैं? गाली इसको दे कि उसने मुझको गाली दी थी, मैं भी गाली दूंगी। यहाँ का गृह मंत्री इसी लायक है। वो पूरी कानून व्यवस्था बिगाड़ के रखी है, महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। आप देखिए 17 साल की महिला के साथ क्या किया है उसने,
क्या है उसकी उसका अब बताइए। सीना तान के सिर्फ बोलते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, लाडली बहना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लाडली बहना कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर लाडली बहना होती आज सुबह 7 बजे राजकुमारी परिहार की बच्ची के साथ छेड़खानी की है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। सुबह 7 बजे उसके घर घुसकर और उसका मकान तोड़ दिया, बिल्डोजर चलवा दी। तो दतिया में तो कह रहे हैं कि यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा है, किसानों की आय दुगनी। बता तो रहे आपको भाई, नहीं है सुरक्षा, सिर्फ मंचों से कह रहे हैं। कोई आके देखे दतिया में कोई सुरक्षा नहीं है। नाबालिग बच्चियों के साथ पिछली बार उन्नाव में रेप हुआ, बरगाह में रेप हुआ, दतिया में हुआ और आज सुबह 7 बजे छेड़खानी हुई राजकुमारी परिहार की बच्ची। बताइए कि दतिया में इस बार क्या होगा, चुनाव में क्या होने वाला है? बिल्कुल बदलाव होगा, राजेंद्र भारती चुनाव जीतेंगे इस बार। तो किसको हराना है? नहीं नरोत्तम मिश्रा को। नरोत्तम मिश्रा को काहे इतना गुस्सा है यहाँ की महिला? क्योंकि यहाँ का कानून व्यवस्था उसने बिगाड़ के रखा है, कोई सुनवाई नहीं होती है और आज तक उसने कोई काम नहीं किया है। काम नहीं किया है। और हम महिलाओं ने उसके लिए एक नारा भी बनाया है, उस तक मैं इसके माध्यम से कहना चाहूंगी, सुन ले नरोत्तम मिश्रा, अब की बार सिंध के पार हमने वादा किया है कि इस बार हम तुमको सिंध के पार करके रहेंगे। अब की बार सिंध के पार, अब की बार सिंध के पार। बिल्कुल हम लोगों का ये नारा है, अब की बार सिंध के पार, अब की बार सिंध के पार। अच्छा, तो सिंध के पार, सिंध के पार हो जाएंगे। जनता ने तय कर लिया अब की बार सिंध के पार, डबरा की ओर। अच्छा, डबरा क्या है? डबरा क्या है? डबरा विधानसभा है, ग्वालियर जिले में डबरा विधानसभा पड़ती है, ये वहीं का है, वहीं जाए और हम उसको वहीं भेजेंगे। हमने संकल्प लिया है, ये वहाँ का है, वहीं जाए, हमारी दतिया छोड़े। मैं दतिया का बेटा हूँ। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये डबरा का है, डबरा जाए। बहुत हम इससे हाथ जोड़ते हैं भाई, छोड़ दतिया को, अब बहुत कर लिया तूने राज, अब छोड़ दे हमारे लिए। यहाँ पर विकास दतिया में नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ विकास। पीताम्बरा माई का मंदिर बन रहा है, बहुत पुराना मंदिर है हमारा माई का, बहुत पुराना। उसने सब कुछ तोड़ कर हमारी रण तोड़ दी। हमारे पीछे बल्कि खाने इसमें 500 लड़कियों की शादी होती थी, तोड़वा दिया उसने। गरीबों की दुकानें तोड़वा दी, रण तोड़वा दिया उसने। ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर थी जो बग्गी खाना, वो तोड़ दिया गया। अभी आपने देखा किले चौक पे बहुत अच्छा पार्क बना हुआ था, वो भवानी पार्क, वो भी टूट गया। सिटी अस्पताल टूट गया। अब की बार किसकी सरकार, कमलनाथ या शिवराज? कमलनाथ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। दतिया से किसकी विदाई होगी या किसका कौन जीतेगा चुनाव? राजेंद्र भारती चुनाव जीतेंगे और नरोत्तम मिश्रा की विदाई होगी। नरोत्तम मिश्रा की विदाई होगी, भारती जीतेंगे। तो भैया ये देख रहे हैं, कुल मिला के ये दतिया की महिलाएं हैं। आखिरकार ये जो चुनावों को लेकर सोचती हैं, इसे आप कैसा देखते हैं कमेंट में बताइएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी, जय हिंद, वंदे मातरम।